हाय वेलकम टू यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम पब्लिकेशन मिसकंडक्ट में एक टॉपिक है प्रीडेटरी पब्लिशिंग, इसको देखेंगे। ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क के सब्जेक्ट रिसर्च पब्लिकेशन एंड एथिक्स के यूनिट 3 का टॉपिक है। तो अगर हम वर्ड प्रीडेटर को देखें तो इस वर्ड का मीनिंग होता है एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। जैसे कि लायन, टाइगर, शार्क्स और स्नेक्स होते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को किल करके खा जाते हैं। तो यहाँ पर प्रीडेटरी पब्लिशिंग वो होते हैं, या प्रीडेटरी पब्लिशर्स एंड जर्नल्स वो होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे एकेडमिक पब्लिशिंग सिस्टम को। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? बाय चार्जिंग पब्लिकेशन फीस टू ऑथर्स without providing the standard editorial and publishing services associated with the legitimate journals। तो वैसे तो कई बार ये होता है कि पब्लिकेशन हाउसेस या जो जर्नल्स हैं वो कुछ पब्लिकेशन फीस मांगते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी फीस ले जिसके कि वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करता है और इसके अलावा कुछ फेक डेटा अपना जो जर्नल्स हैं उनकी वेबसाइट में अगर शो करते हैं, तो वो प्रीडेटरी पब्लिशर्स या प्रीडेटरी पब्लिशिंग में आता है। तो आइए डिटेल में जाने इसके बारे में। तो प्रीडेटरी जर्नल्स ये एक फ्रेज था जो कि जेफरी बेल इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था, और इन्होंने उन जर्नल्स को दिया था जो कि दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, स्कॉलर्स को और एकेडमिक्स को, क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको पब्लिकेशन करना है और फास्ट पब्लिकेशन करना है, तो उसको मिसयूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्रे जो है वो एक एक्सप्लॉइट वर्ड जो है वो उनके लिए प्रे का काम करता है। अब प्रीडेटरी पब्लिशिंग के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, लाइक जो ऑथर्स हैं उनको ऐसी चीज़ों के लिए फ़ीस पे करवाते हैं जिसकी कि सर्विसेज वो प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, उनके फंड को वेस्ट कराते हैं, और साथ में जो एक अच्छा रिसर्च है वो डाइल्यूट हो जाता है विद अनरिलायबल पेपर्स। तो ये बिल्कुल मिसकंडक्ट का एक एग्जाम्पल है प्रीडेटरी पब्लिशिंग। अब आइए हम जानें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रीडेटरी पब्लिशर्स या जर्नल्स के। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट है एग्रेसिव सॉलिसिटेशन। मतलब आपको बहुत सारे फ्रीक्वेंटली मेल्स आएंगे, इनविटेशंस आएंगे कि आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिश कराइए, उनके एडिटोरियल बोर्ड्स को ज्वाइन करिए। साथ में वो एक क्लेम करते हैं कि वो बहुत रैपिड पब्लिकेशन देंगे, हाई इम्पैक्ट फैक्टर है और गारंटीड एक्सेप्टेंस की बात। फिर सेकेंड आता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कुछ हिडन फीस होती है, मतलब वो कुछ फीस स्ट्रक्चर बताते हैं और जब आपका पूरा पीयर रिव्यू हो जाएगा तो वहाँ पर वो आपसे फीस ज़्यादा लेंगे, या ऐसा बोला जा सकता है कि अनडिस्क्लोज्ड पब्लिकेशन कॉस्ट होता है। फिर कुछ मिसलीडिंग मैट्रिसेस होते हैं, जैसे कि हम सभी आपको बताते हैं कि आप जर्नल के मैट्रिक्स को देखिए, लेकिन ये फेक इम्पैक्ट फैक्टर और इंडेक्सिंग का क्लेम दिखाते हैं। कुछ वर्ड्स को ऐसे ट्विस्ट करते हैं कि हमारे ऑथर्स समझ ही नहीं पाते हैं। फिर थर्ड है लो क्वालिटी एंड लैक ऑफ पीयर रिव्यू। मतलब इसमें बहुत मिनिमल पीयर रिव्यू होता है, और क्योंकि इसमें जेन्युइनली पीयर रिव्यू प्रोसेस होता ही नहीं है, तो इसके पुअर क्वालिटी पब्लिकेशंस होते हैं। और फास्ट पब्लिकेशन के चक्कर में जो रिव्यू प्रोसेस है उसको ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है। फिर एडिटोरियल बोर्ड इश्यूज होते हैं, आप देखेंगे इनके एडिटोरियल बोर्ड्स फेक होंगे, और कई बार ये ऐसे स्कॉलर्स का नाम लिस्ट कर देंगे जिनसे परमिशन भी नहीं ली जाती है, या फिर कुछ अननोन फिक्टिशियस नेम्स उसमें ऐड कर देंगे एडिटोरियल बोर्ड में। एडिटोरियल इंटेग्रिटी भी नहीं होती है, और डुबियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, मतलब कुछ फेक कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करेंगे जिसकी कि एकेडमिक वैल्यू नहीं है, और ऐसे अट्रैक्टिव लोकेशंस के बारे में बताएंगे जिससे कि पार्टिसिपेंट्स अट्रैक्ट हों और उसमें पार्टिसिपेट करें। और इसमें जो पुअर आर्चिविंग एंड इंडेक्सिंग हुई, मतलब प्रॉपरली वो इंडेक्स होते ही नहीं है रेप्यूटेड डेटाबेस। तो इसमें क्या रिस्क होती है ऐसे जर्नल्स में आप अगर पब्लिश कराते हो? तो पहला डैमेज टू रेप्यूटेशन, आपकी अपनी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी जो है वो इफेक्ट होती है अगर आप गलत जर्नल में पब्लिश करा लेते हैं। तो आपके इंस्टीट्यूशन जो आपका एफिलिएशन जहाँ से है उनका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, लाइक आपका फाइनेंशियल लॉस होगा। आप बहुत सारा, अगर आप लो क्वालिटी पब्लिकेशंस के लिए अगर आप सिग्निफिकेंट फीस पे करते हैं तो टाइम और एफर्ट तो जाता ही है आपका। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि ये आपके कॉपीराइट को रिटेन कर लेंगे और ऑथर के पास कंट्रोल नहीं होगा अपनी ही वर्क का। हो सकता है कि इसमें प्लेगैरिज्म भी हो और उसका मिसयूज भी हो। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं प्रीडेटरी पब्लिशर्स को? सबसे पहले तो आप जर्नल के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए उसको पब्लिकेशन में डालने से पहले।
जर्नल के स्कोप्स, उसकी क्वालिटी, उसकी आर्टिकल्स की क्वालिटी को अच्छे से देखें, इवैल्यूएट करें, पीयर रिव्यू प्रोसेस को पढ़ें, एडिटोरियल बोर्ड को प्रॉपरली चेक करें, इंडेक्सिंग और इम्पैक्ट फैक्टर को प्रॉपरली आप जो रिप्यूटेड डेटाबेस हैं लाइक पबमेड, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, उसमें इंश्योर कर लें उसकी लिस्ट में। मैट्रिक्स को देखें कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, साइटेशन रिपोर्ट्स को देखें। फिर पब्लिशर की रेपुटेशन को आप देख सकते हैं बाय पब्लिशर्स हिस्ट्री, कि उन्होंने किस तरीके के आर्टिकल्स को पब्लिश किए हैं, उनकी वॉच लिस्ट देखें, और उससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि ये कोई प्रीडेटरी जर्नल है कि नहीं है। साथ ही साथ आप स्क्रूटिनाइज करें सॉलिसिटेशन ईमेल्स को। तो कई अनसॉलिसिटेटेड इनविटेशंस होते हैं जिसमें कि इनवाइट करते हैं आपको सबमिशन के लिए, या आपको एडिटोरियल बोर्ड का मेंबर बनाने के लिए वो इनविटेशन देते हैं। कंटेंट और उनका जो टोन है कि वो प्रोफेशनल है कि नहीं, उसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये गलत पब्लिशर तो नहीं है। आप अपने जो मेंटर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, उनसे डिस्कस करें, उनसे एडवाइस लें, उसके बाद ही आप उसमें पब्लिश करने के लिए डालें। कई बार कम्युनिटी फीडबैक्स भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमको आइडिया लग जाता है। अब ये चेकलिस्ट है कि आप कैसे और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप एसोसिएशन मेंबरशिप देखें कि वो जो जर्नल है वो जैसे कि ओपन एक्सेस स्कॉलरली पब्लिशर्स एसोसिएशन में है कि नहीं, या डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल में है, या फिर कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स में है कि नहीं, या उनके कोड को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। फिर पब्लिशर की कितनी ट्रांसपेरेंसी है उसको आप चेक करें, इंडेक्सिंग प्रॉपरली देखें, फिर प्रीवियस पब्लिकेशंस की क्वालिटी को एसेस करें, फीस को देखें कोई और हिडन फीस तो नहीं है, और कॉपीराइट का मैटर को भी अच्छे से चेक कर लें। फिर आता है पीयर रिव्यू, प्रॉपर पीयर रिव्यूइंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर एडिटोरियल बोर्ड को हमको देखना चाहिए, साथ ही साथ एडिटर इन चीफ कौन है वो देखिए, वेबसाइट की क्वालिटी देखिए कि वो प्रोफेशनल है कि नहीं है। कुछ और रिसोर्सेज हैं हमारे पास जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि रेप्यूटेड जर्नल्स को, तो उसमें आप देखिएगा, फर्स्ट है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स DOAJ, ये क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ रेप्यूटेड ओपन एक्सेस जर्नल्स होती है। सेकेंड है कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है फॉर एथिकल पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। फिर जर्नल क्वालिटी लिस्ट होती है जो कि यूटिलाइज करते हैं लिस्ट एंड डेटाबेस दैट एक्सेस जर्नल क्वालिटी लाइक ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन काउंसिल जर्नल क्वालिटी लिस्ट। तो इनमें भी आप एक बार देख सकते हैं, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर और फर्दर आप देखेंगे एक थिंक चेक सबमिट वेबसाइट है जहाँ पे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस जर्नल में आप डालना चाहते हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं। फिर डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल में, और फिर ओपन एक्सेस स्कॉलरली पब्लिशर्स एसोसिएशन में। तो आपको इन्फॉर्म रहना है, विजिलेंट रहना है, जिससे कि आप प्रीडेटरी पब्लिशिंग के पिटफॉल में न जा सकें, और आप इंश्योर करें कि आपका जो आर्टिकल या वर्क है वो एक रेप्यूटेबल हाई क्वालिटी जर्नल में ही पब्लिश हो। तो ये देखिए, ये थिंक चेक सबमिट की वेबसाइट है, इसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी, उसको आप चेक करिए और उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप चेक करने के बाद ही सबमिट करिए। तो ये इस तरीके से उसमें चेकलिस्ट दी हुई है, और चेक करके फिर आप आइडेंटिफाई करें कि आप कहीं आप प्रीडेटरी पब्लिशिंग में तो नहीं जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। ये थर्ड पार्ट था, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट होप आपने देख लिया होगा। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा and do like, share and subscribe the channel Sai Edu Pharma.